ट्रंप सरकार लगातार ये कहती रही है कि इमिग्रेंट्स अपराधी हैं, लेकिन अब जो सरकारी डेटा सामने आया है वो ये कहता है कि सिर्फ 10% लोग ही किसी भी तरह के गंभीर अपराध में शामिल थे। तो सवाल ये है कि अगर ज्यादातर लोग वायलेंट क्रिमिनल नहीं थे तो क्यों उन्हें गैंगस्टर, रेपिस्ट और खतरा बताया गया? क्या ये सारी चीजें अब एक पॉलिटिकल खेल है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप सरकार का असली नैरेटिव क्या है, CNN की रिपोर्ट में क्या छुपा हुआ है और इसका सबसे बड़ा नुकसान किन लोगों को हुआ है। अगर आप भारतीय हैं और अमेरिका में सेटल होने की सोच रहे हैं या फिर अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। ट्रंप सरकार और आइस ने बार बार एक ही कहानी दोहराई। कहानी ये थी कि हम जिन इमिग्रेंट्स को पकड़ रहे हैं वो खतरनाक अपराधी हैं। बार बार ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, बार बार कहा गया है कि वायलेंट क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, गैंग मेंबर और बारबैरिक एलियंस। सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। नैरेटिव ये कि इमिग्रेंट्स अमेरिका के लिए खतरा है और इस नैरेटिव के सहारे आइस रेड्स को जस्टिफाइड किया गया, डिपोर्टेशंस को सेलिब्रेट किया गया और आम नागरिकों के दिलों में डर बैठा दिया गया। लेकिन अब CNN ने जो डेटा पेश किया है वो ये साफ साफ कहता है कि आइस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में से सिर्फ 10% से भी कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी तरह का वायलेंट क्राइम किया है, जैसे मर्डर किया है, रेप किया है या फिर किसी को असॉल्ट किया है। 75% से ज्यादा मामलों में लोगों पर सिर्फ माइनर ऑफेंसेस थे, जैसे कि ट्रैफिक वायलेशन या फिर इमिग्रेशन पेपर वर्क। यानी जिन लोगों को गैंगस्टर कहा गया उनमें से अधिकतर लोग डिलीवरी वर्कर्स थे, होटल स्टाफ थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे जो बस अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने आए थे। ये डाटा आइस का खुद का है, बल्कि किसी एक्टिविस्ट संगठन या फिर NGO का नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर सच्चाई इतनी अलग है तो ये एक तरह से झूठी इमेज क्यों बनाई गई है? तो देखिए, यहाँ पर तो रिस्पांस समझ में आ रहा है कि सिर्फ राजनीति की वजह से इस तरह की जो फॉल्स नैरेटिव है उसे सेट किया गया है। अमेरिकी सरकार की पॉलिसी एकदम साफ है, डर पैदा करो, फिर उस डर को सॉल्व करने वाला हीरो बन जाओ। लोगों को ये बताओ कि बाहर से आए लोग जो इमिग्रेंट्स हैं वो उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा छीन रहे हैं, और फिर उसी बहाने सपोर्ट जुटाओ। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि इस झूठ का जो सबसे बड़ा असर है ना वो उन लोगों पर पड़ा है जो 10 से 15 साल से अमेरिका में रह रहे थे, टैक्स भरते थे, जिनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, अमेरिकी नागरिक हैं और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे परिवारों को आइस रेड्स में उठा लिया गया, माँ बाप को बच्चों से अलग कर दिया गया और कहा गया कि तुम अमेरिका के लिए खतरा हो। सोचिए, जो लोग अमेरिका की इकोनॉमी को चला रहे हैं उन्हें ही सिस्टम से बाहर फेंक दिया गया। ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब सरकारें भावनाओं से खेलती हैं तो सच्चाई सबसे पहले मारी जाती है। इमिग्रेंट्स को क्रिमिनल बताना आसान है, लेकिन उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसा इमिग्रेंट आपके अधिकार क्या हैं, अगर आप किसी लीगल मामले में फंसते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप सरकारी मदद कैसे ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको जानकारी दी होगी और आपको अलर्ट भी किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स और ऐसे वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT टेक एड।